YouTube नगरवासियों, स्वागत है आपका अमेजिंग सर YouTube चैनल पर। आज हम आपको करवाएंगे 50 से ज्यादा अलंकार के एमसीक्यूज विगत वर्षों में परीक्षा में पूछे गए और सभी क्वेश्चन बैंक से लिए गए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। तो यहां पर मनहु वाचक शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है, पुलक प्रकट करती है धरती हरित किरणों के नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। यहां पर मानो वाचक शब्द आया है, इसलिए ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार सही है। अगला प्रश्न है, रूपसी तेरा घन केश पाश में अलंकार है। तो जहां पर कोई भी वाचक शब्द ना हो वहां पर रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यहीं कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला सी पंक्ति में अलंकार पहचान कर लिखिए। तो यहां पर सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहां पर ऑप्शन बी उपमा अलंकार सही है। अगला प्रश्न है, वह सरल विरल काली रेखा तम के तागे सी जो हिलडुल में कौन सा अलंकार है। यहां पर सी आया है, तम के तागे सी, तो सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रानंद पंक्ति में अलंकार है। यहां पर कोई भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है और हृदय और सिंधु में एक रूपता बताई गई है, उनको एक ही बताया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो नील घन शावक से वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में अलंकार पहचान कर बताइए। तो अंबर और पनघट में एक रूपता बताई गई है और किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। तो सरिस वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चरण कमल बंदो हरिराई उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। चरण और कमल दोनों में भेद रहित आरोप है, एक रूपता बताई गई है और किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशेल पर आतप पर्यो प्रभात उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यहां पर मनोवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन सी सही है। फिर है, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार है, भज मन चरण कमल अविनाशी। तो चरण और कमल में एक रूपता बताई गई है और किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हरिपद कोमल कमल से पंक्ति में अलंकार है। तो यहां पर से वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। फिर है, संत हृदय नवनीत समाना में अलंकार है। यहां पर समाना वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल पंक्ति में अलंकार है। ज्यों यहां पर आया है, ये वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार सही है। पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में अलंकार है, सी वाचक शब्द है उपमा अलंकार का, तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार सही है। अगला प्रश्न है, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था पंक्ति में अलंकार है। यहां पर सा वाचक शब्द आया है, ऑप्शन ए उपमा अलंकार सही है। अगला प्रश्न है, जहां उपमेय और उपमान में अभेद संबंध होता है वहां अलंकार होता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन बी सही है। जीवन तरु की महिमा न्यारी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जीवन और तरु में एक रूपता बताई गई है और किसी भी वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, मुख मयंक सम मंजू मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। समवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां पर उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने पर अलंकार होता है। तो ऐसे में रूपक अलंकार होता है, ऑप्शन बी सही है। आए महंत बसंत पंक्ति में अलंकार है, यहां पर भी रूपक अलंकार है, ऑप्शन बी सही है। फिर है, पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में उपमान है, यहां पर उपमेय लुप्त है और उपमान है बिजली, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार का उदाहरण। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, भूतल तवासा जल रहा। फिर है, काली घटा का घमंड घटा। और फिर है, पीड़िती नदी में पाँव न बोरियो। और फिर है, इनमें से कोई नहीं। तो भूतल तवासा जल रहा, यहाँ पर सा वाचक शब्द है, यही उपमा अलंकार है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। ऑप्शन ए है मानो जानो, ऑप्शन बी है जान हूं मान हूं, ऑप्शन सी है मनु जनु
और ऑप्शन डी है ये सभी। तो मानो, जानो, जानू, मानहू और मनु, जनू ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो उपमा अलंकार के उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द मिलाकर 4 अंग होते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अर्थालंकार नहीं है, तो यमक अर्थालंकार नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है माया, दीपक, नर, पतंग उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। माया और दीपक, नर और पतंग इन दोनों में एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रयुक्त अलंकार है। लता भवन ते परगट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनुजुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाई। यहाँ पर जनुवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इन पंक्तियों में अलंकार है। अंबर पनघट और उषा नागरी तारा घट यहाँ पर सारे पे रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है अर्थालंकार किस पर आधारित है? तो ऑप्शन ए अर्थ पर। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। फिर है वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन पंक्ति में अलंकार है। यहाँ पर सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। फिर प्रश्न है सा से समवाचक शब्द किस अलंकार के हैं? तो ये वाचक शब्द उपमा अलंकार के हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मनहु, मानो, जनु, जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो ये सारे वाचक शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए सही है। फिर है विदग्ध हो के कण धूल राशि का तपे हुए लौह कणों के समान था में अलंकार है। यहाँ पर समान वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। फिर है जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुणधर्म के आधार पर समानता की जाए वहां अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न है धाये धाम काम गृह त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी में अलंकार है। यहाँ पर मनहु वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। ऑप्शन डी सही है। फिर है मानहु मणिमय मौल्यमाल आकृति अलबेली पंक्ति में कौन सा अलंकार? यहाँ पर मानहु वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर अगला प्रश्न है जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार सही है। अगला प्रश्न है अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है। ऑप्शन सी आभूषण सही है। फिर है उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान मानो हंसी हिमालय की है फूट चली करती कलगान, उपर्युक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मानववाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। फिर है नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है? यहाँ सा वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो में कौन सा अलंकार है? तो चंद्र खिलौना में एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है दुख है जीवन तरु के मूल में कौन सा अलंकार है? तो जीवन तरु इसमें एक रूपता बताई गई है, इसलिए रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाए झुके कूल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए, इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दूसरी पंक्ति में मनहु वाचक शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है रूपक अलंकार कहाँ होता है? तो ऑप्शन बी उपमेय उपमान के अभेद में सही है। फिर है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सिकल कांति थी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ समवाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए उपमा अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो शशि मुख में एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
तो मनसागर और मनसा लहरी दोनों के बीच में एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। फिर है चरण कमल बंदो रघुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर चरण और कमल में एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। फिर है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपर्युक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हुआ है, मानोवाचक शब्द का, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन ए सही है। फिर है ज्यों आँखिनो सब देखिए आंख न देखी जाए, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर ज्यों वाचक शब्द है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन डी सही है। फिर है आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, यहाँ पर सी वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ऑप्शन सी सही है। फिर है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? राम रतन में एक रूपता बताई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी सही है। अब आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए यहीं पर अपनी क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।